Hello students, welcome back to our YouTube channel Vertex Tutorials. I am Harshad, your mathematics tutor. So in the previous section we have started our discussion with the topic matrices. We have covered definition of matrices, types of matrices, then algebraic operation like addition and subtraction we have seen in the previous lecture. So if you haven't seen those lectures, do watch that first, then come to this video. ठीक है, तो इन दिस लेक्चर we will continue our discussion with algebraic operation, that is multiplication of matrices. addition और subtraction हमने देख लिया है, अब देखना है multiplication of matrices. अब जैसे कि addition subtraction में हमने देखा कि कुछ conditions थी, अगर वो satisfy होती थी तभी हम दो मैट्रिक्स को add और subtract कर पाते थे. In the same way multiplication के लिए भी कुछ तो भी condition रहेगी. तो we'll start multiplication of matrices. Multiplication of matrices. तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कंडीशन क्या क्या होगी. कंडीशन जब हम यहाँ इसकी समझ लेंगे तो कंडीशन में भी एक कंडीशन होगी. वो क्या होगी कि सबसे पहले आपको ऑर्डर जो है क्लियर होना. ऑर्डर सबसे पहले, देन सबसे इम्पोर्टेंट है एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट. जब जो कि हमने डेफिनेशन में देख लिया था, जो भी एक एक एलिमेंट हम वो ऑर्डरली पुट करते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स, दैट इज डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स. कि जो एलिमेंट हम पुट करते हैं हर एक एलिमेंट का एड्रेस था कि ये जो एलिमेंट है, सपोज एनी एलिमेंट, हमने क्या किया था, डिनोट किया था स्मॉल ए से. तो उसके साथ क्या लिखा था, स्मॉल ए के साथ आई और जे. ये हमको बताता था कि ये जो एलिमेंट है कौन से रो में बैठा है, कौन से कॉलम में बैठा है. तो ये जो एड्रेस स्पेसिफिकेशन है ये मस्ट है, आपको आना ज़रूरी है. ठीक है, तो विल गो फॉर कंडीशन. तो सबसे पहली कंडीशन हम देखेंगे कि सपोज एक मैट्रिक्स है ए जो है, जिसके एलिमेंट सपोज मैं लिख रहा हूँ ए आई जे है, जो कि है ऑर्डर का m इंटू एन. क्लियर. एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट ए आई जैसे हमको पता है कैसे लिखना है, m इंटू एन इसका क्या है, ऑर्डर. देन दूसरा मैट्रिक्स है एक बी जिसके एलिमेंट में स्मॉल बी लिख रहा हूँ, स्मॉल बी आई जे, जिसका ऑर्डर है p इंटू क्यू. ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन जब ये a इंटू बी हम करेंगे, a मल्टीप्लिकेशन विद b करेंगे, तो हमारी कंडीशन क्या है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम पहला मैट्रिक्स ए इंटू बी कर रहे हैं ना हम, बी इंटू ए के लिए डिफरेंट. ठीक है, सबसे पहले देखो ए इंटू बी कर रहे हैं, तो पहला मैट्रिक्स कौन सा है मेरा, ए. तो ए के कॉलम, एन मतलब कॉलम होता है हमारा, तो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स हमारा बी है मल्टीप्लिकेशन में, फर्स्ट ए है, तो ए का कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए और बी के नंबर ऑफ रोज, ये जो है वो सेम होना ज़रूरी है. दैट इज यहाँ पे एन और यहाँ पे पी, एन और पी ये इक्वल होना ज़रूरी है. दैट इज अ मस्ट कंडीशन, सेटिस्फाई होनी ही है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकते. क्लियर. पहली बात तो क्या लिखूंगा मैं, columns of first matrix must be equal to rows of second matrix. columns of first matrix must be equal to rows of second matrix. क्लियर है आपको ये पहली कंडीशन. देन ये अगर है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी एक मैट्रिक्स होगा इनका जो ऑर्डर रहेगा वो ये बचे हुआ रहेगा, मतलब रो ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड. देखो क्या है, m इंटू क्यू. क्लियर है आपको कि देखो पहला जो मैट्रिक्स रहेगा इसके कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स इसके रो, दैट इज m और p, ये सेम होना ज़रूरी है. अगर ये सेम होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा m इंटू क्यू, m इंटू क्यू. क्लियर है ये कंडीशन. देन बाकी यहाँ पे हमको कुछ नहीं, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, कैसा भी कोई भी टाइप का मैट्रिक्स हो हम दोनों एक में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जस्ट ये एक कंडीशन है हमारे पास.
क्लियर। देखो यहाँ पे मैंने ए को फर्स्ट बोला था, बी को सेकंड बोला था। अब उल्टा करके देखेंगे। अब अगर मैं b इंटू ए अगर कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा कि b के कॉलम क्या लिखा है मैंने, कॉलम ऑफ फर्स्ट। तो b के कॉलम क्या है, p। ये तो हमको समझने के लिए मैं उल्टा लिख ले रहा हूँ, ठीक है। सो b कौन सा ऑर्डर है, p इंटू क्यू ऑर्डर है b का, और a दूसरा जो मैट्रिक्स है a इसका ऑर्डर है m इंटू n। तो b इंटू ए जब हम करेंगे तो कॉलम ऑफ फर्स्ट दैट इज q, कॉलम ऑफ फर्स्ट दैट इज q एंड रो ऑफ सेकंड मतलब m। तो यहाँ पे q और m ये मस्ट कंडीशन है इक्वल होने के लिए। क्लियर। देन अगर ये दोनों मल्टीप्लाई कर लिए तो इनका जो मैट्रिक्स आएगा आंसर में, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, p इंटू n। क्लियर है ये बात। तो कभी कभी आपको कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो कि एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, इसका कुछ तो भी ऑर्डर है और इसका भी कुछ ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या होगा कि ए इंटू बी होगा, बी इंटू ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। या फिर बी इंटू ए पॉसिबल है, ए इंटू बी पॉसिबल ही नहीं। क्लियर है। तो देखो कोई अगर एक फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ, ये देखो 2 इंटू 1 का है। दूसरा मैट्रिक्स 1 इंटू 2 का ले रहा हूँ, ठीक है। 2 इंटू 1 2 1 2 ऐसे एलिमेंट्स मैंने रैंडमली कुछ भी ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो दो अगर ये मैट्रिक्स मुझको मल्टीप्लाई करना है तो इसका देखो कॉलम 1 और इसका कॉलम 1 सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आने वाला आंसर इन दोनों का जो आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या आएगा, ये 2/2 का आएगा। क्लियर। अब इनको दोनों को उल्टा करके देखते हैं कि ये 1 2 मतलब ये इसका ऑर्डर था 1/2 का, और ये उधर लिखता हूँ मैं, यहाँ पे इसका ऑर्डर है 2/1 का। क्लियर। अब देखो कि इसके कॉलम और इसके रो सेम है, ठीक है, दो सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आने वाला आंसर जो आएगा इनका मल्टीप्लिकेशन के बाद ये क्या आएगा, ये 1/1 का। यहाँ पे क्या हुआ, a इंटू बी भी और b इंटू ए भी पॉसिबल था, इसलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब देखो फॉर एग्जांपल ये 1/2 का है और दूसरा 3/2 का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/2 एलिमेंट्स कुछ भी लिख रहा हूं मैं, 1 2 1/2 का था, एक रो 2 कॉलम थे, ठीक है। यहाँ पे 3/2 3 रो है, 1 2 3 4 5 6। अब एलिमेंट कुछ भी लिख लो फॉर एग्जांपल। अब देखो इसका जो कॉलम है फर्स्ट का और सेकंड का जो रो है ये जो है इक्वल नहीं है, तो डायरेक्टली क्या बोल देंगे, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है आइडिया आपको कि कैसा करना है, कि एक ही कंडीशन है, पहला मैट्रिक्स मतलब कौन सा रहेगा, जो लिखने के टाइम फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं हम लोग, a इंटू बी लिख रहा हूँ तो a फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया, b इंटू ए लिख रहा हूँ तो b फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया। तो कंडीशन इतनी फॉलो करना है कि पहले के कॉलम मस्ट बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के रो होना जरूरी है, अगर है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है, तो इसके लिए हमको इम्पोर्टेंट है एड्रेस। क्या करेंगे हम, रोज ऑफ ईच रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स should get multiplied to each column of second matrix. Each row of first matrix should get multiplied to each column of second matrix. तो देखते हैं फ्रॉम एग्जाम्पल, हम सोचेंगे कि कैसे ट्राई करना है, ठीक है। सो लेट्स टेक ए एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में हम सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं, बाद में नंबर के साथ उसको ट्राई करेंगे।
सो फॉर एग्जांपल अगर ये दो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका भी सेकंड का ऑर्डर है 2/2। क्लियर? तो ये अल्फ़ाबेट्स ले रहा हूँ मैं, ABCDEF G और H। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स मैंने ले लिया है। तो सबसे पहली कंडीशन हमको ये देखना है, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स दोनों इक्वल है 2-2। तो पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये जो मैट्रिक्स हमारा आएगा सपोज, तो ये मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का आएगा, ये बच्चे हुआ ये 2 और ये 2 का, मतलब 2/2 का ही आएगा। क्लियर है दोनों बातें? अब देखना है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है दोनों का। तो मैंने क्या स्टेटमेंट बोला था कि ईच रो ऑफ फर्स्ट शुड गेट मल्टीप्लाइड टू ईच कॉलम ऑफ सेकंड। अब देखो यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट रो है। अब देखो ईच रो ऑफ फर्स्ट मतलब दोनों के दोनों रो गेट मल्टीप्लाइड टू ईच कॉलम ऑफ सेकंड, दोनों के दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई होना जरूरी है। फर्स्ट के दोनों रो, सेकंड के दोनों कॉलम को। कैसे देखो, अब देखो फर्स्ट रो मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट कॉलम के साथ, हो गया। देन फर्स्ट रो मैं मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड कॉलम के साथ। क्लियर? इन द सेम वे सेकंड रो मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकंड रो मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड कॉलम के साथ। ये जो मैंने बोला ये आपको पुटअप कैसे करना है, इसके लिए ऑर्डर ज़रूरी है। अब देखो मैं फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो इसका एड्रेस क्या हो गया 1-1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर है? इसीलिए इनका मल्टीप्लिकेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो एड्रेस है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एड्रेस है। क्लियर? अब जब मैं फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड कॉलम के साथ, तो इनका एड्रेस क्या हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे कहाँ पे पुट करेंगे, देखो ये इसका एड्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चल रहा है। समझ में आ रहा है? इन द सेम वे इसका भी देख लो। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम, तो इसका एड्रेस 2-1 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। देन सेकेंड रो ही एज इट इज, लेकिन कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो इसका एड्रेस हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब 2-2। तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा यहाँ पे। इस चीज़ के लिए आपको ऑर्डर आना बहुत ज़रूरी है। अब ये फॉर एग्जांपल मैं 2/2 का ले रहा हूँ, हम एग्जांपल ट्राई करेंगे जिसमें 3/1, 1/3, 2/3, 3/2 ऐसे रैंडमली कुछ भी ऑर्डर के मैट्रिसेस हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसमें जब ये इनका जो प्रोडक्ट पुट करने का तरीका होता है, इसके लिए आपको ये ऑर्डर आना ज़रूरी है। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला कि ईच पहला मैट्रिक्स का हर एक रो दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। सिंपल। तो मैंने क्या लिया, पहले अगर मैं एक रो सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सब कॉलम के साथ, यहाँ पे और 2-4 कॉलम भी रहते थे, सब कॉलम के साथ पहले एक रो कर लेता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, दूसरा रो लेता हूँ, दूसरा रो हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। क्लियर? तो अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ अगर कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, a इंटू ई प्लस b इंटू जी। क्लियर है आपको? देखो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स थे वो फर्स्ट कॉलम के साथ एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर? अब देखो सेकंड मतलब ये एड्रेस भर रहा हूँ मैं। ये एड्रेस क्या है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो कैसे AF प्लस BH। क्लियर है? AF प्लस BH। इज दैट ऑल राइट? देन सेकंड रो पे जा रहा हूँ मैं, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूंगा पहले फर्स्ट कॉलम के साथ देन सेकंड के साथ। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एड्रेस हो गया, ये क्या लिखूंगा मैं, CE
CE प्लस DG क्लियर। देन नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा CF प्लस DH, CF प्लस DH। तो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, इसके जो एलिमेंट्स है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिनकी हम कर रहे हैं एडिशन। तो ये आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा इसका जो प्रोसीजर है याद मत करो। हम जब 2-3 प्रॉब्लम्स इस पर सॉल्व करेंगे तो आइडिया क्लियर हो जाएगा आपका। आपको क्या करना है, पहली कंडीशन चेक करो, देन जो आंसर आने वाला है वो क्या ऑर्डर का आएगा ये बॉक्स पहले बना लो, एम्प्टी बॉक्स पहले बना लो। पता था मुझको कि आंसर ये 2/2 का देगा तो एम्प्टी बॉक्स बना लिया। देन हमको क्या करना है, एक रो लेना है फर्स्ट का, हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, देन सेकंड रो हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, और रहता था बड़ा मैट्रिक्स तो थर्ड रो हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। अब जो रो जिस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वही उसका एड्रेस है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसका एड्रेस भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1-1। अब 1-1 का एड्रेस अगर आपको पता है तो ये लिखना कहाँ पे ये भी क्लियर है, इजी था। अब इस पे से कुछ नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल 1 2 0 3, ये हो गया 2/2 का मैट्रिक्स, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2/1 के साथ, ठीक है। 2/1 मतलब लिख लेता हूँ 2 × 2 1, कुछ भी रैंडमली एलिमेंट्स ले लिए। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई क्या क्या करना है। पहला इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ये पहले ये लिखा हुआ है इसलिए ये फर्स्ट हो गया। तो पहले के कॉलम सेकंड के रोज, पहले के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज 2-2 इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और अगर पॉसिबल है तो आने वाला ऑर्डर क्या आएगा, ये 2/1 का आएगा, ठीक है। 2/1 का आंसर आने वाला है। तो 2/1 का जो बॉक्स होता है वो तो आप सबसे पहले निकाल लो, ऐसा एम्प्टी बॉक्स निकाल लेना 2/1 का। अब इसमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखो, पहले मैं क्या बोला है, फर्स्ट मैट्रिक्स के हर एक रो सेकंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो रो 2 ही है लेकिन कॉलम तो एक ही है ना, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कहाँ आ जाएगा एलिमेंट, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्लियर। देन जब मैं सेकंड रो मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर। इतना भी आपको एम्प्टी बॉक्स में रखना समझ गया तो हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब लिख लेंगे, हाँ पहला रो जब पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा क्या करूंगा, 1 × 2 प्लस 2 × 1, 2 × 1, तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज 2 + 2 दैट इज 4, क्लियर। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब क्या करेंगे 0 × 2 प्लस 3 × 1, 3 × 1, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर है। सबसे इम्पोर्टेंट, अब जब भी अलजेब्रिक ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए हैं जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो वो तो एक नॉमिनल था, लेकिन जब भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा 90% क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो करना ही है लेकिन 90% प्रॉब्लम्स में मल्टीप्लिकेशन रहेगा। जैसे कि आप देख लो कुछ क्वेश्चंस आएगा, जैसे कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए × बी प्लस बी × ए माइनस सी ऐसा कुछ बोलेगी, ठीक है। आपके पास मैट्रिक्स ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है और सी अवेलेबल है, तो ए और बी का मल्टीप्लाई करना है, देन बी और ए का मल्टीप्लाई करना है जो कि डिफरेंट है, और सी को उसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इस पे से कुछ कंक्लूजन भी ड्रॉ करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड ए बी मतलब ए × बी, क्लियर। तो ए मैट्रिक्स कुछ तो भी दिया है, बी मैट्रिक्स कुछ तो भी दिया है। अब देखो
इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ ए बी, तो देखो अगर क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब होने वाला ही है। 10 में से नहीं, 100 में से एक आधा प्रॉब्लम ऐसा मिलेगा जबकि मल्टीप्लाई होगा नहीं, एंड तब हमको लिखना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर ऐसा ऐसा है इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। अदरवाइज क्वेश्चन दिया है तो मल्टीप्लाई होगा ही। तो देखो a इंटू बी मैं पहले लिख लेता हूँ, दिए हुए दो मैट्रिक्स, दिस 6 9 2 3 इंटू ये क्या दिया है 2 6 0 7 9 8। क्लियर है। अब मैंने कल आपको बोला था, मतलब लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि कहीं पे भी ऑर्डर लिखा हुआ नहीं रहेगा, हमेशा कोई भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा, वो हमको ही लिखना है। तो ये 2 रो 2 कॉलम है, मतलब ये 2 बाय 2 का ऑर्डर हो गया, और देन ये 2 रोज 3 कॉलम है तो ये 2 बाय 3 का हो गया। क्लियर है। देन सबसे पहली कंडीशन हम चेक करेंगे कि फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड के रोज इक्वल है। ठीक है, आपको एग्जाम में भी पहली बात तो ऑर्डर लिखी हुई नहीं रहेंगी तो लिखना है, देन इसको राउंड अप भी करना है, राउंड करना है आपको खुद से, आपके कॉपी में भी नोट्स में करते जाओ, आदत डाल दो इस चीज़ की। तो कॉलम और रो सेम है दोनों के, देन आने वाला आंसर क्या है, ये 2 बाय 3 का आने वाला है। तो 2 बाय 3 का मतलब 2 रो रहेंगे और 3 कॉलम रहेंगे। ठीक है, तो 2 रो ऐसा लिख रहा हूँ और 3 कॉलम, सपोज फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 कॉलम रहेंगे। तो इस एम्प्टी बॉक्स मैंने बना लिया 2 बाय 3 का। क्लियर है। अब जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पे कितने रोज है 1 और 2, इनको मल्टीप्लाई किससे करना है, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। कॉलम कितने हैं 3 कॉलम, तो 2 रो है 3 कॉलम है, मल्टीप्लाई करना है क्योंकि पहले के हर एक रो को सेकंड के हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 बाय 1 देखेंगे। देखो फर्स्ट रो अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ। क्लियर। इन द सेम वे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ, देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ। क्लियर। ऐसा ही याद रखना है। तो फर्स्ट रो जब मैं फर्स्ट कॉलम के साथ करूंगा तो उसका एड्रेस क्या हो गया 1 1, तो आएगा यहाँ पे। क्लियर। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ करूंगा तो एड्रेस क्या हो गया 1 2, तो ये एलिमेंट आएगा यहाँ पे। क्लियर। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मतलब 1 3 आएगा यहाँ पे। इन द सेम वे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 2 2 2 3। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद एम्प्टी बॉक्स बना लेना है, जो ऑर्डर का आंसर आने वाला है उस ऑर्डर का एम्प्टी बॉक्स बना लो। कौन से रो कौन से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद उनका एड्रेस क्या आने वाला है ये मार्क कर लो। अब क्या करना है, इजी। देखो डायरेक्ट चालू करते हैं। ये इसका एड्रेस क्या है फर्स्ट फर्स्ट, मतलब मैं पता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। तो लो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7, 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7। क्लियर। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9, 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। क्लियर। देन रो तो फर्स्ट ही है मेरा, इधर कॉलम थर्ड चल रहा है, तो 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8, 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। क्लियर। देन अब जाएंगे सेकंड रो पे। फर्स्ट रो हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब जाएंगे सेकंड रो। अब सेकंड रो हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो इसका एड्रेस हो गया 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 1 लिखो। सो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7। क्लियर। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ, मतलब ये एड्रेस 2 2 हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9। क्लियर। देन रो एज इट इज सेकंड ही लेकिन कॉलम थर्ड, तो इसका एड्रेस भी 2 3, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8
हो गया मल्टीप्लिकेशन, इजी था। अब इसका वॉटेवर जो भी आंसर आएगा, लेट से क्या आंसर आने वाला इसका 2/3 का मैट्रिक्स हो गया ये। सो 6 इंटू 2 दैट इज 12 प्लस 9 7 63। तो ये क्या हो गया 3 2 5 दैट इज 75। ओके, देन 2 2 इज 4 प्लस 3 7 इज 21, तो दैट इज 25 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे भी 6 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 9 8 दैट इज 72। 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 8 24। ये बीच वाले देखो 6 इंटू 6 36 प्लस 9 9 इज 81। सो 7 11 117 117। देन 2 6 is 12, 9 3 is 27, so that is 9 3 39। clear, this is our required answer। clear, तो सबसे पहले बस आप ये इस चीज़ का आदत डाल लो कि सब मैट्रिक्स के नीचे इनका ऑर्डर लिखना है, इनके जो रोज और कॉलम जो हम चेक करते हैं इसको राउंड करना है बाय पेंसिल बाय पेन कैसे भी। देन आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर का एम्प्टी बॉक्स निकाल रखना है। इस पे से आपको आइडिया आ जाएगा कि जब कोई रो किसी कॉलम से मल्टीप्लाई करते तो उसका एड्रेस क्या आता है। स्टूडेंट यही पे कंफ्यूज होते हैं, ये सब तो आप चेक कर लोगे, लेकिन इनके जो रो के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो आपको यहाँ पुटिंग में प्रॉब्लम जाएगा। क्लियर, तो ये स्टेप्स फॉलो करते जाओ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोला है, सेम ए कुछ तो भी मैट्रिक्स है, बी कुछ तो भी मैट्रिक्स है, फाइंड ए बी एंड बी ए एंड कंपेयर बोला है। तो कंपेयर करके कुछ कंक्लूजन निकलता होगा, तो करेंगे बाद में कंपेयर। तो सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करेंगे, बाद में बी ए के लिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ए बी क्या आ रहा है, मैं तो पहले लिख रहा हूँ। ए दिया हुआ है 1 -2 3 -4 2 5। देन मल्टीप्लाई विथ बी दिया हुआ है 2 3 4 5 2 1। ठीक है, फॉलो स्टेप फॉलो करो। आप वीडियो स्टॉप करके खुद ट्राई करो, सॉल्यूशन बाद में चेक करो। ठीक है, सो सबसे पहले स्टेप है हमारा कि मैट्रिक्स के ऑर्डर दिए हुए नहीं है तो लिखेंगे। तो इसके है 2 रो 3 कॉलम्स, तो ये हो गया 2/3। यहाँ पे 1 2 3 रोज है, 2 कॉलम है, 3 रोज 2 कॉलम दैट इज 3/2 हो गया ऑर्डर। अब राउंड अप करना है, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड के नंबर ऑफ रोज, अगर इक्वल है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन जब इनका पॉसिबल है तो आने वाला आंसर क्या आएगा, ऑर्डर 2/2 का। क्लियर है, तो आने वाला आंसर आएगा 2/2 का। एम्प्टी बॉक्स डाल दिया। ऐसे भी देख लो कि फर्स्ट रो कौन से कॉलम के साथ, इस पे से एड्रेस निकाल लो, या फिर पता है मुझको 2/2 है तो 4 ही एलिमेंट रहने वाले हैं, 2 रो 2 कॉलम के। क्लियर, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे। चलो पहले फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो बाद में सेकंड कॉलम के साथ। क्लियर, एड्रेस पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 1 1। जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 1 2। क्लियर, देन जाएंगे विल गो फॉर सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ दैट इज ये 2 1 हो जाएगा, सेकंड रो बाद में सेकंड कॉलम के साथ दैट इज 2 2 हो जाएगा। ये 4 एलिमेंट लिखना है। क्लियर, तो लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ क्या हो रहा है, सो 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। देखो आप ये रफ में लिखो या फिर डायरेक्टली यहाँ पे भी लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। याद ऐसे रखना है 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। रो के एक एक एलिमेंट, कॉलम के एक एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई और उनका एडिशन। सो ये हो जाएगा हमारा 2, ये 4 इंटू -2 दैट इज -8 हो जाएगा, और ये 3 इंटू 2 प्लस 6 हो जाएगा। सो 2 -8 -6 प्लस 6 0, तो पहला एलिमेंट आया मेरा 0। क्लियर है, देन नेक्स्ट, अब फर्स्ट रो एज इट इज है लेकिन कॉलम सेकंड है, तो कैसा करना है 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1। क्लियर,
1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1 लिखेंगे। सो दिस इज 3, 5 इंटू -2 -10 हो जाएगा, प्लस ये 3 हो जाएगा। सो 3 माइनस 10 दैट इज -7, -7 प्लस 3 दैट इज -4। क्लियर। इन द सेम वे अब जाएंगे सेकंड रो के लिए। सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, बाद में सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पहले, हाँ ठीक है। तो -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 लिखूंगा। -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। क्लियर। देखो, सो दिस इज -4 इंटू 2 क्या हो रहा है, -8। सो 4 2 इज +8 और ये हो गया 5 इंटू 10। 8 -8 तो गया, 10 बचा। सो दिस इज 10। क्लियर। अब क्या देखना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इस जगह के लिए 2 2 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सो -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4 3 12 -12 प्लस 5 2 इज +10, 5 1 इज 5। सो 10 प्लस 10 -12 -2 हो जाएगा ये, प्लस 5 तो 5 - 2 इज 3। क्लियर। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, इजी था। अब देखेंगे हमने ए बी कैलकुलेट कर लिया, अब कैलकुलेट करना है बी ए। तो पहले बी ए के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। सो बी ए पहले बी लिखूंगा, बी पहले दिया हुआ है तो पहले बी लिखूंगा, दैट इज 2 3 4 5 2 1 इंटू ए क्या दिया हुआ है 1 -2 3 -4 2 5। ठीक है, फॉलो स्टेप फॉलो करो। सबसे पहला स्टेप तो यह आएगा, ऑर्डर लिखा हुआ नहीं है तो लिखेंगे। सो 2 रो है, सॉरी 3 रो है, 2 कॉलम है। सो 3 रोज 2 कॉलम्स, यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 रोज 3 कॉलम्स। तो क्या चेक करेंगे सबसे पहले कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रोज सेम है, 2 2 हो गया। देन आने वाला आंसर किसका आने वाला है, ये आएगा ये 3/3 का। क्लियर। तो 3/3 का बड़ा सा एक डब्बा, बड़ा सा एक एम्प्टी मैट्रिक्स बना लेते हैं। 3/3 का हो गया, हमारा फर्स्ट टास्क हो गया कंप्लीट। अब देखना है 3/3 है मतलब 3 रोज 3 कॉलम, तो पता है मुझको 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे 9 एलिमेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं। क्लियर। एम्प्टी बॉक्स बना लिया, एड्रेस स्पेसिफाई कर लिया। अब फॉलो देखो, यहाँ पे जब इसने बोला है कंपेयर करने के बाद हमको ये तो पता चल गया कि आने वाला आंसर जब ये यहाँ पे आया था तो ये 2/2 का आंसर आया था, यहाँ पे 3/3 का आंसर आ रहा है। तो कंपेयर तो यहाँ से ही कर सकते हैं हम लोग कि ए बी और बी इक्वल नहीं है। क्लियर। ए बी और बी ए ये दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर। ये कंडीशन है, ये हमारा कंक्लूजन आएगा। तो ये है आपके लिए होमवर्क, आप ये खुद ट्राई करो। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है बता दे रहा हूँ। सो दिस इज, देखो पहले फर्स्ट रो लेंगे हम। फर्स्ट रो किसके साथ लेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकंड कॉलम के साथ, देन थर्ड कॉलम के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। देन जाएंगे, विल गो फॉर सेकेंड रो। सेकेंड रो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ 2 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ यहाँ आ जाएगा 2 2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ यहाँ आ जाएगा 2 3। क्लियर। देन जाएंगे थर्ड रो के लिए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 3 3। ठीक है। तो ये आप ट्राई करो,
और देखोगे कि बी ए और ए बी इक्वल नहीं, ये तो हमें ऑर्डर से ही बता सकते हैं, फिर भी आपको ये सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। क्लियर है? अगर आपको इसमें डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा कंक्लूजन कि ए बी और बी ए जो है हमारा इक्वल नहीं होता है, जबकि इन अलजेब्रिक फॉर्म 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 इक्वल होता है, लेकिन मैट्रिसेस में ये पॉसिबल नहीं। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हमने जब सीखा तब भी आपको बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होगा नहीं। क्लियर है? तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ए बी बी ए कभी इक्वल होगा ही नहीं, लेकिन इसके लिए कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन वर्ड याद रखो, एक्सेप्शन बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन। जैसे केमिस्ट्री में तो हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, यहाँ पे एक ही जगह एक्सेप्शन आएगा, ये है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, अब यहाँ पे अगर मैं ए इंटू बी और बी इंटू ए करूँगा तो इनका आंसर सेम आएगा, ये है हमारा एक्सेप्शन। लेकिन एक्सेप्शन कब आएगा, इसकी कंडीशन क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो अगर मैं ए इंटू बी कर रहा हूँ, सो दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, एलिमेंट्स लिख रहा हूँ 1 0 0 2, ठीक है, 1 0 0 2। बी के एलिमेंट्स है 3 0 0 4। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या देखना है, पहले तो ऑर्डर लिख लेता हूँ। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका भी ऑर्डर है 2/2, इसके कॉलम्स इसके रोज सेम है, आने वाला आंसर 2/2 का ही आएगा। तो देखो 2/2 का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लिखते ही चलो। फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ क्या आएगा, 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0 मतलब 3, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 4 0 0 आ गया। देखो अब सेकंड रो पे जाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू 3 0 प्लस 2 इंटू 0 0 डायरेक्टली। देन देखो 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज 8। क्लियर है? अब यहाँ पे भी एक आप ट्राई करो खुद से कि b इंटू ए भी आपको क्या मिलेगा, 3008 ही मिलेगा। तो सर आप तो बोल रहे थे ए बी ए इक्वल नहीं होता है और ए बी इक्वल टू बी ए यहाँ पे आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ ये जो है हमारा ये यूनिवर्सल है। क्योंकि आपको दोनों में क्या डिफरेंस है बताऊंगा मैं आपको। ये हमारा यूनिवर्सल है, ये हमारा एक्सेप्शन है। ये एक आधी बार होगा, वो भी डिज़ाइन की हुए प्रॉब्लम के लिए होगा, ऐसा नहीं होगा ये। तो यहाँ पे क्या देखना है, दोनों में क्या दिख रहा है आपको सिमिलरिटी। देखो ए और बी में क्या क्या दिख रहा है, सोचो सोचो, ए बी और में क्या क्या दिख रहा है, सिमिलरिटीज है कुछ कुछ, क्या क्या है। सबसे पहले दोनों का ऑर्डर, पहली बात दोनों का ऑर्डर सेम, लिख रहा हूँ ऑर्डर सेम है। देखो ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, दोनों का ऑर्डर सेम, पहली कंडीशन। नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको कि दोनों के दोनों ये जो मैट्रिसेस है दोनों डायगोनल है। देखो डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बाकी के एलिमेंट्स 0 है, दोनों के दोनों डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिसेस। तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हैं और डायगोनल है तो बी ए और ए बी मतलब ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। कंडीशन याद रखना है, ऑर्डर सेम और डायगोनल है तो। अदरवाइज कहीं पे भी ए बी और बी ए इक्वल होगा नहीं, क्योंकि ऑर्डर सेम आएगा ही नहीं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इसका ऑर्डर 2/2 था, इसका 2/3 था, ऑर्डर ही सेम नहीं है, डायगोनल का तो सवाल ही नहीं बनता। फिर डायगोनल के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना। देन यहाँ पे भी देखो ए का ऑर्डर था 2/3, इसका बी का ऑर्डर था 3/2, ऑर्डर सेम नहीं है तो डायगोनल का तो सवाल ही नहीं है। जब ऐसा ऑर्डर डिफरेंट है तो ए बी और बी ए इक्वल नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये आप कंक्लूजन लिख के रखो कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, बट देयर इज सम एक्सेप्शनल केस वेयर अगर ऑर्डर सेम है और डायगोनल है तो ए बी और बी ए इक्वल आ सकता है।
ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक, ये तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के लिए थे, अब हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स 3x3 के लेके देखते हैं। ऑफ कोर्स है कि दो मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर के हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन क्रिटिकल होता है, इसलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं 3x3 के दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर 3x3 के दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। एक मैट्रिक्स है हमारा, देने सेकंड मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करना है इन दो मैट्रिक्स को। सबसे पहले स्टेप्स जो फॉलो करते हैं, क्या देखते हैं कि ऑर्डर दिया हुआ नहीं होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑर्डर, ये आपकी ड्यूटी है ऑर्डर लिखना, देन राउंड अप करना। देन दूसरा स्टेप क्या होता है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स, देखो यहाँ पे 3, और सेकंड मैट्रिक्स के रोज, दैट इज यहाँ पे ये 3 है, इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला आंसर क्या आएगा ऑर्डर का, 3/3, 3/3 का ऑर्डर का आंसर आने वाला है। तो सबसे पहले हम एम्प्टी बॉक्स निकाल लेंगे, एम्प्टी बॉक्स निकाल लेता हूँ मैं 3/3 ऑर्डर का, ये बड़ा सा 3/3 ऑर्डर का बड़ा सा बॉक्स निकाल लिया। अब हमको ये पता है कि 3/3 अगर ऑर्डर है तो 3 रोज रहेंगे, 3 कॉलम्स रहेंगे, मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स रहेंगे, 3 3 9 एलिमेंट्स। तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया सेकंड रो का, ये हो गया थर्ड रो का। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रो हो गए, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 हो गए हमारे कॉलम। इतना भी हमने अगर लिख लिया तो हमको एक ओवरऑल एक रफ आइडिया इसका आ जाएगा। देखो अब स्टार्ट करेंगे, क्या करना है हमको, पहला जो मैट्रिक्स होता है इसके हर एक रो दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला इसका फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 1, यहाँ पे आ जाएगा। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 2, यहाँ पे आ जाएगा। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 3, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 × 3 प्लस 2 × 0 प्लस 0 × -2, क्या लिखूंगा, 1 × 3 प्लस 2 × 0 प्लस 0 × -2, 0 × -2। क्लियर हो गया। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ क्या करेंगे, 1 × 4 प्लस 2 × 1 प्लस 0 × 3 लिखेंगे। 1 × 4 प्लस 2 × 1 प्लस 0 × 3, 0 × 3 हो गया सेकंड। इन द सेम वे देखो थर्ड रो फर्स्ट ही है, कॉलम थर्ड है, तो 1 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 0 × 0 लिखेंगे। 1 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 0 × 0। क्लियर, चलो अभी फटाफट आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो। सेकंड रो के लिए जाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 3 प्लस 0 × 0 प्लस 3 × -2, 3 × -2। क्लियर है। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए जाएंगे, -1 × 4 0 × 1 3 × 3, -1 × 4 प्लस 0 × 1 प्लस 3 × 3। क्लियर। देन सेकंड रो थर्ड कॉलम के लिए जाएंगे, -1 × 2 0 × 4 3 × 0, सो -1 × 2 प्लस 0 × 4 प्लस 3 × 0। चलो हो गया। देन थर्ड रो के लिए जाएंगे, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम के साथ 4 × 3 प्लस 2 × 0 प्लस -2 × -2, क्या लिखेंगे, 4 × 3 प्लस 2 × 0
प्लस -2 इंटू -2। ओके, क्लियर है आपको? चलो देन सेकंड कॉलम 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 3 हो गया सेकंड कॉलम के साथ। सिमिलर वे में थर्ड कॉलम के साथ 4 2 प्लस 2 4 प्लस -2 0। 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 0। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करना है? सॉल्व करना है, फाइनल आंसर मिल जाएगा इजीली। तो देखो नेक्स्ट फाइनल स्टेप क्या आता है। हाँ, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 0 0, ये भी 0 हो गया। क्लियर? दिस इज -3 प्लस 0, 3 इंटू -2 -6 हो जाएगा। देन 4 3 इज 12 प्लस दिस इज 0, -2 इंटू -2 प्लस 4। क्लियर? देन सेकंड कॉलम कैसे भी सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी। सो 4 इंटू 1 4 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस दिस इज 0। देन यहाँ पे 4 -1 -4 प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 3 3 9। देन 4 4 यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू 1 2 और यहाँ पे 3 इंटू -2 -6। देन 1 इंटू 2 2 प्लस 4 2 इज 8, ये हो गया 0। देन दिस इज -2 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पे 4 2 इज 8 प्लस 8 0। क्लियर? हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 3 -6 है, सो दैट इज -3 -6 -9 हो जाएगा ये। 12 प्लस 4 16। देन 4 प्लस 2 6। हाँ, -4 प्लस 9, 9 में से -4 गए तो 5। हियर 16 प्लस 2 इज 18, 18 माइनस 6 दैट इज 12। 8 प्लस 2 10, ये 0 0 ही होगा, दैट इज -2 डायरेक्टली। 8 8 इज 16। ये 3/3 ऑर्डर का हमारा फाइनल आंसर। अब फाइनली देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज। आपको मल्टीप्लिकेशन का आइडिया आ गया होगा कि कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करना है और मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे परफॉर्म करना है। आप कुछ एग्जांपल्स खुद से लेके ट्राई कर सकते हो इस पे, ठीक है? तो देखेंगे प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अब देखो, अब जो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की है तो ये मल्टीप्लिकेशन को ही सेटिस्फाई करेगी, कोई और जगह अप्लाई कर मत देना, ठीक है? जैसे कि एडिशन के प्रॉपर्टीज में बोला था मैंने, एडिशन सब्ट्रैक्शन की इनकी कंडीशन वहाँ पे फॉलो हो रही थी, वो कंडीशन मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगी फॉलो। क्लियर? तो अब देखो प्रॉपर्टीज। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, दूसरा है बी और तीसरा मैट्रिक्स है सी। 3 मेरे पास मैट्रिक्स है, इन तीनों के करना है मुझको मल्टीप्लिकेशन। अब ये कंडीशन वंडीशन नहीं चेक करना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब अगर यहाँ पे देखो कि इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन में अगर ब्रैकेट डाल रहा हूँ, ब्रैकेट का मतलब मैं पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देन इसका आंसर ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। या फिर ऐसा देखो, पहले मैं ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देन इनका आंसर जो आएगा वो सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जो है मेरा सेम आने वाला है, ठीक है? अब मल्टीप्लाई में मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 इंटू 3 इंटू 1 करो, कि 1 इंटू 2 इंटू 3 करो, 2 इंटू 1 इंटू 3 करो, कैसे भी मल्टीप्लाई करो, फिर भी इनका आंसर सेम आने वाला है। एक्सेप्ट कंडीशन क्या रहेंगे, लेकिन सबका ऑर्डर, मतलब जब भी मैं इनको पहले बी बाद में ए बाद में सी ऐसा अगर पलटा रहा हूँ तो ऑर्डर सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है? क्या बोल रहा है मेरा लॉ कि तीन रहो, 4 रहो, 5 भी मैट्रिक्स रहो, कुछ भी, तो किसको किसके भी साथ फर्स्ट मतलब मल्टीप्लाई कर लो, बाद में सेकंड के साथ, बाद में थर्ड के साथ, कैसा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर? देन सेकंड प्रॉपर्टी हमारी
सेकंड रहेगी जो कि हमने डिस्कस कर ली है कहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर में, स्केलर था पहले। अब देखो सपोज मैट्रिक्स ए है, देन मैट्रिक्स बी है और मैट्रिक्स मेरे पास सी मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स है। अब अगर यहाँ पे बोला है कि बी प्लस सी है, इनका मल्टीप्लिकेशन ए के साथ है, क्लियर, ऐसा समझ लो ये स्केलर था, वहाँ पे देखा था कि ये जो स्केलर है सपोज, तो हमने क्या किया था, अलजेब्रिक ऑपरेशन के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लिया था, तो यहाँ पे भी कर लेंगे। सो ए इंटू बी मैं कर सकता हूँ, देन प्लस ए इंटू सी मैं कर सकता हूँ। तो ये भी आपका आंसर क्या देगा, सेम देगा कि अगर एक मैट्रिक्स बाहर है अंदर, पहले एक तो एडिशन कर लो इन दोनों का, देन इसके साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर सेम मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो रहा है, ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों में, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। या फिर फॉर सिंप्लीफिकेशन कभी कभी क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। अब ऐसा हम कैलकुलेट क्यों करेंगे, दो बार मल्टीप्लाई करो देन उनको ऐड करो, क्यों, मैं सीधा सीधा क्या कर लूँगा, ए यहाँ से कॉमन भी ले सकता हूँ, वाइस वर्सा, ठीक है, ए कॉमन ले लूँगा बी और सी, क्योंकि एडिशन इजी जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई और 1 बार एडिशन, इससे अच्छा है 1 बार एडिशन मल्टीप्लाई, क्लियर है। तो मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, या फिर ए ये बाहर भी रह सकता है, जैसे ये ए प्लस बी भी होगा, सी बाहर होगा, सी बाहर होगा, फिर भी चलेगा, ये ए इंटू सी करेंगे प्लस बी इंटू सी करेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखो क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई करना, और आइडेंटिटी, इस वर्ड का मीनिंग आपको पता है, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सपोज मेरे पास कोई एक ए नाम का मैट्रिक्स है, इसको अगर मैं आई दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आगे या पीछे कहीं पे भी चलेगा। देखो ए मेरा मैट्रिक्स है, इसको पहले सामने आई लिखो या फिर पीछे आई लिखो, ठीक है, तो इनका जो आंसर, इनका जो मल्टीप्लिकेशन देगा वो मैट्रिक्स ए इटसेल्फ आएगा, उसमें कोई भी चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पे आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, आई अगर कहीं पे आ गया तो हमको पता है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, पहली बात। देन आई को हम अपने मन से किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं, किसी भी मतलब 3/1, 1/3 ऐसा नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, एक तो ये 2/2 का रहेगा, 3/3 का रहेगा, 4/4 का रहेगा, आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसके हिसाब से आइडेंटिटी मैं अपने मन से ले सकता हूँ, ठीक है। ये अगर मुझको कुछ देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स जो होता है, इसके कॉलम, अगर इसका कॉलम यहाँ पे ये 2 रहो 4 रहो कुछ भी रहो, इसके कॉलम 3 है, तो आइडेंटिटी मेरे को 3/3 का ही लेना पड़ेगा इसके रो एडजस्ट करने के लिए। देखो फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो सिमिलर आना चाहिए ना, तो ये 3/3 का लूँगा। या फिर ये ए अगर ये 3/2 का होता है तो आइडेंटिटी मेरे को 2/2 का लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके कॉलम इसके रो जो है सेम आने को होना, क्लियर है। तो आइडेंटिटी रैंडमली कुछ भी नहीं लेंगे, 1/3 3/1 ऐसा नहीं, आइडेंटिटी स्क्वायर होता है, 2/2 3/3 4/4 होता है। तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करते समय या फिर एडिशन में बोला था किसी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वक्त हम लोग अपने मन से इसको ले सकते हैं। तो ये आप एक कुछ ट्राई करके देख लो, एक मैट्रिक्स ए ले लो, अपने मन से कुछ भी रैंडम एलिमेंट्स उसमें से ले लो, देन उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, सामने करो या पीछे से करो, कुछ भी करो, आपको मैट्रिक्स इटसेल्फ जो खुद मैट्रिक्स था वो ही आंसर मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। तो आई होप गाइज आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्लियर होगा। सबसे पहले कंडीशंस याद रखना है और जो मैंने स्टेप बताई है उसी स्टेप से आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे, जैसे कि स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देन हमारे को उसके आगे इन्वर्स भी निकालना है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो आगे के लेक्चर स्किप मत करिएगा, और इसमें कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्लियर है? तो इसके पूरे एक्सरसाइज का जो लेक्चर रहेगा वो मैं एक सेपरेट लेक्चर आपको दूंगा, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ट्यूटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।